बेटी को उठा लिया जाता है, उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है, सर में फरसा मार के हत्या की जाती है। तो मूर्खतापूर्ण निर्णय है सरकार का और पुलिस का कि नेताओं को जाने नहीं देते, मीडिया को। वहाँ जो निर्वाचित विधायक हैं उस क्षेत्र के चुने हुए विधायक, उन्हें तक नहीं जाने दिया गया, उन्हें रोका। हालांकि वो इधर उधर से घूम घाम के पहुँच गए। संघ की सोच कभी बाबा साहब के प्रति सम्मान की नहीं रही है। संघ के जो इनके आदर्श पुरुष थे, सावरकर और गॉडसे, इन्होंने मिलकर एक पत्रिका 1945 में निकाली थी, अग्रणी। और दशहरे के मौके पे एक उसमें कार्टून छापा था जिसमें बीच में गांधी जी बनाए थे और उसके जो 10 चेहरे लगाए उसे रावण के रूप में चित्रित किया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर उस पर तीर चला रहे थे, वो राम और लक्ष्मण थे। तो जो 10 साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला की हत्या कर दी जाती है, उसकी बेटी लापता है। कहाँ है, क्या है, कोई जानकारी नहीं है, पुलिस को भी कोई जानकारी नहीं है। परिवार कह रहा है कि उनकी जान को खतरा है। दलित समाज के साथ उत्तर प्रदेश में एकलौती घटना नहीं है, बीते कई सालों में ऐसी घटनाओं का चलन बढ़ गया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इसी विषय पर समाजवादी पार्टी प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी हैं। राजकुमार जी, इस तरीके की घटनाओं का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है और जिस तरीके से ये घटना घटी है कि एक बेटी को उठा लिया जाता है, उसकी माँ की हत्या कर दी जाती है, सर में फरसा मार के हत्या की जाती है। और कितना बड़ा आत्मविश्वास होगा उस व्यक्ति का जो घर में घुस के हत्या कर देता है और अभी तक प्रशासन कुछ नहीं कर पाया है, कोई जानकारी नहीं है उनके पास। नहीं, ये घटना बहुत ही चिंताजनक है, बहुत ही दुखद है और बहुत कुछ सोचने को विवश करती है। और जैसा आपने कहा, ये बिल्कुल ठीक बात है कि उत्तर प्रदेश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के प्रति इस तरह की घटनाएं होना एक पैटर्न सा बन गया है जी। और उसके लिए पूरी तरह सरकार जिम्मेदार है, सरकार की जातिवादी सोच जिम्मेदार है। हमारे मुख्यमंत्री इतने घोर जातिवादी हैं कि वो हर काम में जाति देखते हैं, धर्म देखते हैं। अगर ये घटना किसी दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ हुई होती तो अब तक योगी जी के बुलडोजर निकल गए होते। लेकिन दलित पिछड़ों के साथ कितना गंभीर अपराध हो जाए, पुलिस संज्ञान तक नहीं लेती है। तो ये जो अपराध बढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, आज एनसीआरबी के आंकड़े भी ये बता रहे हैं कि अपराध कई गुना बढ़ गए हैं। और दलित उत्पीड़न में और महिला उत्पीड़न में और हिरासत में मौतों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो ये सरकार की विफलता है और सरकार कानून का राज कायम ना करके जाति और धर्म का राज कायम करना चाहती है, इसलिए ये घटनाएं बढ़ रही हैं। सर, पीड़ित परिवार से मिलने के लिए कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम भी पहुंचते हैं, उन्हें टोल पर रोक दिया जाता है। प्रशासन कह रहा है कि अशांति ना फैले, इसलिए हम आपको रोक रहे हैं। अशांति ना फैले, एकदम मजाकिया सा लॉजिक नहीं लगता है जहां ऑलरेडी हत्या हो चुकी है प्रशासन के राज में? नहीं, हर घटना में ऐसे ही होता है। हर घटना में जहां पीड़ित दलित, पिछड़े या अल्पसंख्यक हों, मीडिया को भी रोका जाता है, विपक्ष के नेताओं को भी रोका जाता है। हाथरस में भी यही हुआ था और अन्य घटनाएं हुई हैं, उनमें भी यही हुआ था। और इससे अशांति क्या फैलेगी? ये कुछ छिपाना चाहते हैं, इसलिए नहीं जाने देना चाहते, या ज़्यादा तूल ना पकड़े घटना। लेकिन कहते हैं नहीं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये जितना रोकते हैं उतनी और ज़्यादा चर्चा होती है, घटना तो उतनी ज़्यादा तूल पकड़ती है। और अशांति अगर फैलेगी तो रोकने से फैलेगी। पीड़ित व्यक्तियों से लोग मिलाएंगे, उनके आंसू पहुंचाएंगे, इससे कौन सी अशांति फैलेगी? तो ये तो मूर्खतापूर्ण निर्णय है सरकार का और पुलिस का कि नेताओं को जाने नहीं देते, मीडिया को। वहाँ जो निर्वाचित विधायक हैं उस क्षेत्र के चुने हुए विधायक, उन्हें तक नहीं जाने दिया गया, उन्हें रोका। हालांकि वो इधर उधर से घूम घाम के पहुँच गए। तो ये सरकार का बौद्धिक दिवालियापन है। सर, आज जिस कार्यक्रम में आप आए हैं उसका टाइटल ही बता दे रहा है कि इंडिया अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र। क्या ये अनडिक्लेयर्ड हिंदू राष्ट्र का ही बाय प्रोडक्ट तो नहीं है कि दलितों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ, महिलाओं के साथ इतना ज़्यादा अपराध बढ़ रहा है? निश्चित तौर पर जो ये देखिए, हिंदू होना एक अलग बात है, हिंदू धर्म का पालन करना अलग बात है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात करना बिल्कुल भिन्न बात है। ये हो जाती है राजनीतिक बात। और जो हिंदुत्व है इनका, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो हिंदुत्व है, जो सावरकर ने अपनी किताब लिखी उसके आधार पर ही अपना हिंदुत्व की, वो एक सीधे सीधे राजनीतिक विचारधारा है।
तो ये बाबा साहब के संविधान को नकार के मनु के संविधान को लागू करना है, हिंदू राष्ट्र की बात करना। लेकिन बाबा साहब की दुहाई तो हम तब देना जब समाज बाबा साहब की इज्जत कर रहा हो। मध्य प्रदेश में हमने देखा बाबा साहब की तस्वीर को जलाया गया, जगह जगहों पे बाबा साहब का अपमान किया जाता है। तो हम वो लॉजिक समाज के ऊपर अप्लाई कैसे कर सकते हैं कि जो समाज ही एक्सेप्ट करने को राजी नहीं है? नहीं, मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति ने बाबा साहब की तस्वीर जलाई है और जो उनके खिलाफ लगातार बोल रहा है वो आरएसएस का आदमी है। संघ की सोच कभी बाबा साहब के प्रति सम्मान की नहीं रही है। संघ के जो इनके आदर्श पुरुष थे सावरकर और गॉडसे, इन्होंने मिलकर एक पत्रिका 1945 में निकाली थी अग्रणी, और दशहरे के मौके पे एक उसमें कार्टून छापा था जिसमें बीच में गांधी जी बनाए थे और उसके जो 10 चेहरे लगाए उसे रावण के रूप में चित्रित किया था। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी और सावरकर उस पर तीर चला रहे थे, वो राम और लक्ष्मण थे। तो जो 10 चेहरे रावण के बनाए थे उनमें बाबा साहब का भी चेहरा था, नेहरू का भी चेहरा था, पटेल का भी चेहरा था, सुभाष चंद्र बोस। वो लोग जो समाज में बराबरी चाहते। नहीं, ये घटना बता के मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इन संगठनों का कभी बाबा साहब के प्रति या गांधी जी के प्रति सम्मान का भाव नहीं रहा। तो वो आज नहीं गाली दे रहे, वो हमेशा से देते रहे हैं। इन लोगों ने बाबा साहब के पुतले फूके हैं जगह जगह, और इन्होंने बाबा साहब की प्रतिमाएं तोड़ी हैं जगह जगह। तो उनसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो सम्मान देंगे। लेकिन जो आपने कहा कि देश में सम्मान नहीं है, ऐसा नहीं है। मुट्ठी भर लोग सम्मान न दें वो अलग बात है। देश में बाबा साहब का बहुत सम्मान है। और अब जो पीडीए के लोग हैं, बहुजन समाज के लोग हैं, वो जागरूक हो रहे हैं और वो बाबा साहब का अपमान अब सहन नहीं करेंगे। लेकिन बहुजन समाज पीडीए के लोग ही हम देखते हैं कि आरएसएस की रैलियों में, भाजपा की रैलियों में सबसे ज़्यादा उन्हीं के हाथ में झंडे होते हैं। क्या उन्हें केवल झंडे उठाने के लिए, क्या उन्हें केवल भीड़ की तरह इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है आरएसएस और बीजेपी के द्वारा? दोनों बातों से मैं आपकी सहमत हूँ कि होते हैं वो, लेकिन वो बरगलाए हुए लोग होते हैं, बहकाए हुए लोग होते हैं। धीरे धीरे उनकी समझ में आ रहा है। जो दूसरी बात कही कि उन्हें केवल इस्तेमाल करते हैं, उसका उदाहरण राम मंदिर आंदोलन है। अयोध्या का जो पूरा आंदोलन है, उसके जो आगे जो चेहरे थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, सारे ओबीसी थे। चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे विनय कटियार हो, चाहे उमा भारती हो, चाहे रितंबरा हो, सब ओबीसी थे। और जैसे ही वो आंदोलन ख़त्म हुआ और मंदिर बना, आज वो ओबीसी गायब है। स्टेज तक पे नहीं बुलाया गया उन तमाम नेताओं को। ट्रस्ट तक में किसी को नहीं रखा गया। ट्रस्ट में चाहे इन्हें नृपेंद्र मिश्रा को रखना पड़ा, जिसने 90 में उन पर गोली चलाई थी, कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। आदेश तो नृपेंद्र मिश्रा ने दिया था, मुलायम सिंह जी तो केवल मुख्यमंत्री थे। तो चाहे ब्राह्मण ढूंढ के लाना, चाहे गोली चलाने वाला ही हो, और उन ओबीसी में से किसी को तरजीह नहीं थी जो उसके लिए पिटे, जिन पर मुकदमे लगे। और जो तो ये ना केवल इस्तेमाल करते हैं। ये ओबीसी को समझना चाहिए, दलितों को समझना चाहिए, बहुजन समाज पीडीए के लोगों को ये बात समझनी चाहिए। राइट। इस बात को समझने की ज़रूरत भी है कि आपको केवल इस्तेमाल किया जाता रहेगा। आपको हर बार बताया जाएगा कि हम आपको बराबरी का सम्मान देंगे, लेकिन असल में जहाँ जब फ़ायदे की बात आएगी, जब ट्रस्टी बनाने की बात आएगी और जहाँ समाज में सम्मान देने की बात आएगी, तो आपको सर पे फरसा मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इस बातचीत के बारे में आपके क्या विचार थे, कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी तौहीद के साथ मैं धारण, बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।